नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के तीसरे नेत्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार भगवान शिव हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। हिमालय पर्वत बहुत सुंदर था और जितने भी फल फूल इस धरती पर पाए जाते हैं वे सभी प्रकार के फल चारों तरफ उगे हुए थे और बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। नाना प्रकार के फूल उस वन की शोभा को बढ़ा रहे थे। वहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने भूतों के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ रह रहे थे। वो भूत बहुत अजीब शक्ल के थे। हालांकि उनकी शक्लें और उनकी आवाज़ें बहुत अजीब अजीब थीं। कोई सियारों जैसा था, कोई चीते जैसा था, कोई रीछ जैसा था और कोई बैल के समान था। लेकिन फिर भी वह सब बहुत आकर्षक जान पड़ता था और वह दृश्य बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता था। इसके अलावा बहुत सारे किन्नर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस भी महादेव जी के साथ रहते थे। शंकर जी की यह सभा बहुत ही सुंदर और मन को खुश करने वाली दिखाई देती थी। कहने को तो वह जंगल था और बहुत अजीब अजीब से पेड़ और बहुत अजीब अजीब से जानवर और भूतगण वहाँ रहते थे, परंतु फिर भी वह स्वर्ग की इंद्र सभा से भी सुंदर प्रतीत होता था। वहाँ पर जो सुगंध थी वह दिव्य थी। वहाँ पर तरह तरह के वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ गूंजती रहती थीं। सब तरफ शंखनाद फैले हुए होते थे। सारे गण और भूत मदमस्त होकर नृत्य कर रहे होते थे। सब तरफ से वेदों के पाठों की और शंखों की ध्वनियाँ गूंज रही थीं। अप्सराएं नृत्य कर रही होती थीं, जो उस दृश्य की शोभा को और भी बढ़ा रही होती थीं। उस जगह की सुंदरता अलौकिक और अद्भुत थी। बीच में बैठकर भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, जिससे उस पर्वत की शोभा और भी बढ़ जा रही थी। वह दृश्य ऐसा होता था कि वह दृश्य देखने मात्र से ही आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाए। यूं तो वह पर्वत बहुत भयंकर था, क्योंकि वहाँ पर बहुत घने वृक्ष थे और दूर दूर तक कोई मनुष्य या अन्य साधारण जीव नहीं दिखाई देता था। परंतु फिर भी ऐसा लगता था कि कोई उत्सव चल रहा है और वह दृश्य देखकर मन को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उस जगह को देखकर ऐसा लगता था मानो सारी ऋतुएं एक साथ उस पर्वत पर आ गई हों, मानो सारे पुष्प की सुगंध एक साथ उस पर्वत पर पहुंच गई हो, मानो सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ एक साथ उस जगह पर आ गई हो, मानो सारी सुंदर अप्सराएं एक साथ वहाँ पर नृत्य कर रही हों, मानो बहुत सारे ऋषि मुनि अपने वेदों की ध्वनियों से उस जगह को गुजार रहे हों। यह सब होने पर भी मन को जो शांति मिलती है उससे भी कहीं ज़्यादा शांति उस दृश्य को देखने से मिलती थी। वहाँ पर महादेव जी एक ऊंचे स्थान पर बैठे तपस्या में मग्न थे और बाकी उनके सारे भूत, गण, यक्ष, गंधर्व और किन्नर नृत्य कर रहे थे और बहुत प्रसन्नता के साथ उत्सव मना रहे थे। भगवान शिव एक सिंह की चर्म के ऊपर बैठे थे और एक व्याघ्र के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण किया हुआ था। उनके गले में सर्पमाला शोभा दे रहा था और उनके हाथों में रुद्राक्ष बाजूबंद के रूप में बंधा हुआ था। उनके मस्तक पर जटा गुथी हुई थी। उनके इस रूप को देखकर जहाँ दुष्टों के मन कांप सकते थे, वहीं पर उनके भक्तों के लिए उससे रमणीय दृश्य शायद कुछ और न हो। वही एक रूप दुष्टों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए सक्षम था और वही एक रूप अत्यंत शांति और खुशी देने में भी सक्षम था। उसी समय उन भूतों की स्त्रियों से घिरी हुई गिरिराज हिमालय नंदिनी उमा देवी एक तीर्थ स्थल के जल से भरा हुआ सोने का कलश लेकर भगवान शिव के पास आईं। उन्होंने भी भगवान शिव की तरह सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। माता पार्वती जी ने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और आते ही उन्होंने हास परिहास के लिए मुस्कुराकर दोनों हाथों से भगवान शंकर के नेत्र पीछे से बंद कर लिए। भगवान शंकर जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, जिनके नेत्रों से ही संपूर्ण जगत में प्रकाश है, उनके दोनों नेत्रों पर जैसे ही पार्वती जी ने हाथ रखा, मानो सारा जगत अंधकार में हो गया। सारे संसार की रोशनी खत्म हो गई और धरती पर सब तरफ तराही माम मच गया। ऐसा जान पड़ा
मानो सूर्य देव ही अपना स्थान छोड़कर चले गए हों। वह दृश्य ऐसा था मानो संपूर्ण जगत में मरण छा गया हो, संपूर्ण जगत नष्ट होने की पराकाष्ठा पर खड़ा हो। यह सब देखकर सभी लोगों के मन में अशांति छा गई। तभी एकाएक सारे जगत का अंधकार दूर हो गया, क्योंकि भगवान शिव के माथे से एक अत्यंत ज्वलनशील महाज्वाला प्रकट हो गई, जिसने सारे संसार को रोशनी से जगमगा दिया। उनके माथे पर स्वयं भगवान सूर्य नारायण जैसे एक तीसरे नेत्र का प्रादुर्भाव हो गया। उस नेत्र से प्रलयाग्नि उत्पन्न प्रतीत होती थी। उस नेत्र से प्रकट हुए प्रकाश ने संपूर्ण जगत को प्रकाशमय कर दिया, परंतु उसी नेत्र से उत्पन्न हुई ज्वाला ने उस पर्वत को जला दिया। वह संपूर्ण हिमालय उस ज्वाला से जलने लगा। वहाँ पर जो मनोहर और भांति भांति के वृक्ष थे, उन सभी वृक्षों में आग लग गई और सारे जानवर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। जो भी मृग, रीछ, सिंह, व्याघ्र आदि जीव उन जंगलों में रहते थे, वो आग लगने के डर से महादेव जी के पास पहुंच गए। वह आग इतनी तेज हो गई कि आकाश को चूमने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो एक साथ बहुत सारे सूर्य हिमालय पर्वत पर उतर आए हों। क्षण भर में ही सारा हिमालय पर्वत जलकर राख होने की सीमा पर पहुंच गया। चारों ओर से बड़ी बड़ी लपटें उठने लगीं। उस पर्वत को जलता देख पार्वती देवी की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, क्योंकि वे स्वयं हिमालय की पुत्री थीं, तो वो अपने पिता की इस दशा को नहीं देख पाईं और उन्होंने भगवान शंकर को बड़ी अधीरता से देखा। वे बड़ी व्याकुलता से शिवजी से बोलीं, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? भगवान शंकर ने सारे हिमालय पर्वत की तरफ प्रसन्नतापूर्वक दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही संपूर्ण हिमालय पर्वत पूर्ववत स्थिति में आ गया और देखने में परम सुंदर हो गया। वहां पर पक्षी और पशु खुशी से गुनगुनाने लगे। वृक्षों पर पुनः सुंदर पुष्प खिल गए और सारा पर्वत रमणीय हो गया। हिमालय को पूर्व अवस्था में आते देख माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और महादेव जी से पूछा, भगवान, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है, कृपया करके मेरा वो संशय दूर करें। आपके ललाट से तीसरा नेत्र क्यों प्रकट हुआ और किस लिए ये पशु, पक्षी और वृक्ष जलने लगे और किस कारण से आपने इन सब को पूर्व अवस्था में ला दिया? इसका क्या कारण है, कृपया करके वह मुझे बताइए। पार्वती जी के ऐसा पूछने पर भगवान शंकर हंसते हुए बोले, हे प्रिय, तुमने जो संशय प्रकट किया है वह उचित ही है। मैं तुम्हारी इस बात का उत्तर देता हूँ, सुनो। जिस प्रकार ये तीनों लोग भगवान विष्णु के अधीन हैं, उसी प्रकार ये तीनों लोग मेरे भी अधीन हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा और विष्णु तीनों लोगों के सृष्टा हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त लोगों का स्वामी हूँ। तो जिस प्रकार मेरा मनोभाव होता है, उसी प्रकार जगत में शुभ या अशुभ कार्य होते हैं। देवी, जब तुमने अपने भोलेपन के कारण मेरे दोनों नेत्र बंद कर दिए, तब समस्त संसार का सारा प्रकाश तत्काल नष्ट हो गया। जब संसार से सूर्य ही अदृश्य हो गया और सब जगह अंधकार ही अंधकार छा गया, तब मैंने ही सृष्टि की रक्षा के लिए और लोगों के मन की शांति के लिए अपने तीसरे नेत्र का सृजन किया। यह इसी तीसरे नेत्र का तेज था जिसने इस पर्वत को जला डाला। जब जब यह नेत्र खुलेगा, तब तब वह प्रकाश भी प्रदान करेगा और ज्वाला भी। उसी ज्वाला और प्रकाश से समस्त संसार प्रकाशवान हो गया और समस्त लोगों के मन में शांति छा गई। परंतु यह पर्वत भी जल गया। क्योंकि यह तुम्हारे बहुत प्रिय हैं, इसलिए मैंने इन्हें अब पहले जैसा कर दिया है।